हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और जो आपकी स्टडी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। उसी स्टडी के सीक्वेंस को और आगे ले जाते हुए आज हम एक नए चैप्टर के बारे में जानते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये वही वाला चैप्टर है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। 9th में क्या था, इसका थोड़ा सा रूप छोटा था, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये चैप्टर, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काफ़ी ईजी चैप्टर है, अगर हम इसको अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हमको बोर्ड एग्जाम में दिलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिकॉल कर लेंगे, 9th क्लास का कर लेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, जीरोस क्या होता है। जीरोस के बाद हम उसको ज्योमेट्रिकली भी जानेंगे, हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके बाद लास्ट में हम इसकी एक एक्सरसाइज भी करके देखेंगे। जब इतना करने के बाद जो एक्सरसाइज हैं वो काफ़ी इजी होने वाली हैं, मतलब हम इसको देखते ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे, इतनी इजी हो जाएंगी आपके लिए एक्सरसाइज। तो हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट है जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है इसमें 4 सेक्शन होते हैं। ये चारों सेक्शन में अपने क्वेश्चन कवर कर लेता है। पहले सेक्शन में 1 मार्क्स के आते हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के आते हैं और सेक्शन 4 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं से भी इस चैप्टर को हमें जाने नहीं देना है, कहीं से भी लूज़ नहीं करना है। बस क्या करना है, हमें बस कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो मैथ हमारे लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। मैथ हमारा प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, याद करने का नहीं है। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने अच्छे मार्क्स। तो बने रहिए मेरे साथ, आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल की शुरुआत। डियर स्टूडेंट, तो शुरुआत होती है आपके इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल की। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। देखते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल से ही शुरुआत करते हैं इसकी। पॉलिनोमियल का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। पॉलिनोमियल्स 2 वर्ड से मिलकर बना है पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है पार्ट्स या टर्म। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, टर्म्स का एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या हो सकते हैं, मैनी टर्म्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। 4x + 1 ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। 3x² + 2x - 1 ये क्या हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। तो हमें पता चल गया ये तो पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है। तो अब इसमें जानते हैं ये 2 टर्म पॉलिनोमियल है, ये 3 टर्म पॉलिनोमियल है। टर्म हम कैसे काउंट करेंगे, प्लस या माइनस आने पे नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाता है। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये हो गया। यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो यहाँ पे 3 टर्म हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको और ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। हमने ये जाना कि जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। तो क्या सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाएंगे, नहीं होंगे। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जो इसके एक्सपोनेंट हैं वेरिएबल्स के वो किस में होने चाहिए, होल नंबर की फॉर्म में होने चाहिए। होल नंबर तो हम लोग जानते ही है ना, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होने चाहिए। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, ये भी समझ लेंगे पॉलिनोमियल होता क्या नहीं है, उसको साइड से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4√x + 1 ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, वो रूट है, मतलब 1/2 है, तो होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। और देख लेते हैं 3x raised to power -4 + 4x² + 9 ये क्या हो गया, इसमें जो पावर है वो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया, इंटीजर आ गया इसमें। और भी एक कंडीशन है, 4/x² + 8x + 3 ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल अपॉन में जा रहा है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर भी माइनस में हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसा करते हैं, इनको हटा देते हैं, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए था। हमें पता चल गया पॉलिनोमियल होता क्या है और उसके टर्म्स पता चल गए। अब हम इसको और ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। जो 9th का था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल जान लेते हैं होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मोनोमियल।
मोनोमियल की आइडेंटिटी क्या होती है, इसमें टर्म्स कितने होंगे, इसमें एक टर्म होगा, मतलब सिंगल टर्म। पॉलिनोमियल क्या होगा, मोनोमियल होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, 4x 8 ये क्या हो गए, मोनोमियल हो गए। सिंगल टर्म है, क्या करेंगे, टर्म काउंट करेंगे, सिंगल है तो क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या इसकी पहचान होगी, जैसे बाइसाइकिल का रिलेशन किससे होता है, टू व्हील से होता है, वैसे बाइनोमियल का रिलेशन क्या होगा, टू टर्म्स से होगा। तो यहाँ पे टर्म्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 4x + 1, यही वाला, ये क्या था, बाइनोमियल था। और देखते हैं 7y + 5, ये क्या है, बाइनोमियल है। इसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जैसे ट्राइसाइकिल का रिलेशन 3 व्हील से होता है, वैसे इसका क्या हो जाएगा, 3 टर्म्स से हो जाएगा। यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए। एक एग्जांपल लिखते हैं, 4x + 5y + 9, ये क्या हो गया, क्या करेंगे, टर्म्स काउंट करेंगे, 1 2 3 टर्म्स है तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। इस तरह से हमने क्या जान लिया, पॉलिनोमियल। इससे और भी ज़्यादा टर्म होंगे तो कोई उसका स्पेशल नेम नहीं है, उसको भी हम पॉलिनोमियल बोल देंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये 9th का सिलेबस था, ये आपका 10th का नहीं है, लेकिन इसको जानना जरूरी था, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट, अब इसमें नया टॉपिक आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझने के लिए सबसे पहले हम डिग्री समझेंगे। जैसे जनरली हमें पता है कि डिग्री क्या होती है, हायर क्लासेस में मिलती है, तो हम हायर वर्ड से इसका रिलेशन निकालते हैं। तो देखते हैं, हाईएस्ट, ये क्या होता है, डिग्री। हाईएस्ट पावर होती है, पावर किसकी होगी, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जा रहा है उसकी। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, 4x raised to power 3 + 8x स्क्वायर + 7x - 9। अगर हम इसमें सबसे बड़ी पावर फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे 3 मिल रही है। अगर 3 मिल रहा है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी डिग्री होगी 3। सेम इसी एग्जांपल को एक बार और समझते हैं, 4x³ + 8x स्क्वायर + 7x raised to power 11 - 9। सेम हमने ले लिया है, हमने फर्स्ट डिग्री में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अगर अब हम इसको देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या हमें दिख रही है, 11 दिख रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, उसकी डिग्री है। तो इसमें डिग्री टर्म क्या हो गया, ये हो गया। इसमें डिग्री टर्म क्या हो गया, ये हो गया। एक कंडीशन इसमें और रहती है, जो डिग्री टर्म होता है ना, उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, अभी हमने क्या समझा था, टर्म के अकॉर्डिंग पार्ट समझे थे पॉलिनोमियल के, अब हम क्या समझेंगे, डिग्री के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो देखते हैं, पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसका फर्स्ट काइंड आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसमें डिग्री 1 होगी। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे इसको लिखेंगे। जैसे 6x + 1, ये क्या हो गया, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। इसमें अगर डिग्री देखेंगे तो सबसे बड़ी पावर है, यहाँ पे x पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। जनरल फॉर्म और देख लेते हैं। जनरल फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूज़ होगी, हम इसमें काफ़ी यूज़ करने वाले हैं जनरल फॉर्म को। जनरल फॉर्म इसकी हो जाएगी ax + b। जनरल फॉर्म हम इस फॉर्म में देखेंगे। तो अगर देखें यहाँ पे x क्या है, x वेरिएबल है और ये a इसका कोफिशिएंट है और b यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ, जानने वाली चीज़ ये है, जो हमारा कोफिशिएंट है ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो क्या करेगा, वो डिग्री टर्म को 0 कर देगा, और डिग्री टर्म चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी कैटेगरी ही चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बस इस पे फोकस करना है कि हमारा जो भी डिग्री टर्म का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, सेकंड काइंड इसका क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 10th क्लास में लगभग सब इसी पे बेस्ड है। लीनियर आपका 9th में था, क्वाड्रेटिक आपका 10th में है। तो इसकी डिग्री कितनी होने वाली है? इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। यही एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये क्या है? अगर इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी पावर क्या हो रही है? इसमें 2 हो रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और डिग्री 2 हो गई तो हमें पता चल गया ये कैसे ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी जर्नल फॉर्म देखेंगे, जर्नल फॉर्म, इसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे भी एक कंडीशन है, a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसका थर्ड काइंड क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल सीधा समझते जाएंगे, एक की सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो अब इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? एक ऐसा एग्जांपल होगा जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या हो जाए? 3 हो जाए। तो देखते हैं, 6x राइज टू पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या हो रही है? 3 हो रही है। तो हमें पता चल गया ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद इसकी जर्नल फॉर्म हम इसके नीचे देख लेते हैं। जर्नल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? जर्नल फॉर्म हो जाएगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे डिग्री टर्म क्या हो गया? ax क्यूब हो गया। और यहाँ पे d क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसके बाद इसमें आएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने एक नया टॉपिक है। देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम इसमें क्या करने वाले हैं? जीरोस को समझने वाले हैं ज्योमेट्रिकली समझने से पहले जीरोस को हम क्या करने वाले हैं? अलजेब्रिकली समझेंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल से। पॉलिनोमियल एक लिखते हैं 4x माइनस 8। इसमें क्या है? जीरोस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू है जो क्या करेगी? पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देगी। मतलब 0 क्या है? एक x की ऐसी वैल्यू है जो हम इस पॉलिनोमियल में अगर अप्लाई कर दें तो इसकी पूरी वैल्यू को क्या कर देगी? 0 कर देगी। अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं? 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो 2 एक ऐसी वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते पॉलिनोमियल में तो इसकी पूरी वैल्यू को 0 कर देती। तो 2 क्या हो गया? इसका 0 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं? इसको ज्योमेट्रिकली समझने वाले हैं। ज्योमेट्रिकली समझते हैं तो सबसे पहले हम लीनियर पे चलेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे। तो सबसे पहले लीनियर आया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में एक ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। अब अगर हम लीनियर ग्राफ इस पे बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है लीनियर में, हम सभी को पता है। अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें एक्स एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा। एक्स का क्या है? यहाँ पे 2 है और बाई का एक्स एक्सिस पे 0 होता है। कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 2 और 0। ज्योमेट्रिकली समझ रहे हैं तो इस तरह से समझेंगे, x की वो वैल्यू जो क्या करे? y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू को 0 कर दे, वो क्या हो जाएगी? उसका 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x का कोऑर्डिनेट ही अगर एक तरह से देखा जाए तो वो 0 हो जाएगा अगर y 0 है। तो अब क्या करने वाले हैं? यहाँ पे ये देखने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 1। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, वो भी 1 हो जाएंगे, क्योंकि ये हद से ज़्यादा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है क्योंकि एक ही लाइन बन रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब हम किस में जा रहे हैं? क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम ग्राफ से समझ रहे हैं तो क्या होगा, कुछ ऐसी इमेज बनती है, इस वाली इमेज को बोलते हैं पैराबोला। तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। इसमें कंडीशंस भी हैं, यहाँ पे तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और कंडीशन अगर कुछ ऐसे बन गई, इंटरसेक्टिंग ना करते हुए उसने टच किया, तो उसका मतलब भी क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है एट अ सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 1 हो जाएंगे। इस तरह से एक कंडीशन और बनती है, हो सकता है कुछ इस तरह से पैराबोला जा रहा होता, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। सबसे ज़्यादा पॉइंट पे तो यहाँ पे ही कर सकते हैं, और कंडीशन तब कुछ ऐसी बनेगी। अब हम आ जाते हैं क्यूबिक में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से, x बाई एक्स डैश और यहाँ पे बाई डैश, कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्या रहेंगे, 3 पॉइंट रहेंगे। हो सकता है 2 पॉइंट पे ही करे, हो सकता है सिंगल पॉइंट पे ही करे। इस तरह से क्या करेंगे, जो भी कंडीशंस हैं वो खुद इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समझना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3। इस तरह से हम समझ गए। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 है लीनियर में, क्वाड्रेटिक में 2 है, और क्यूबिक में क्या है, 3 है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, वो फुल्ली इसी पे बेस्ड है। सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे ही हैं, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही देखना है, काउंट करना है और आंसर दे देना है। अब हम इसके फॉर्मूले जानने वाले हैं। फॉर्मूला में क्या होता है, रिलेशन होता है, कोफिशिएंट का और जीरो के बीच में रिलेशन है। तो देखते हैं, हमने इसको पहले से ही लिख रखा है ताकि कम समय में हम ज़्यादा जान पाएँ। तो इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए, ताकि हम कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। इसीलिए तो जनरल फॉर्म हमें पता है। अब इसके बाद इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 2। तो हमने यहाँ पे 2 जीरोस ले लिए हैं, एक को हमने अल्फा माना है, एक को बीटा माना है। इसके बाद फॉर्मूला बनता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए। बी यहाँ पे देखते हैं, बी यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और सम कर रहे हैं तो दोनों जीरोस का सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला 1 हो गया। इसके बाद क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दोनों जीरोस, एक अल्फा था एक बीटा था, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी हमारी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, और ए क्या है, ए हमारा कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, 4 नंबर में आता है मोस्टली इसमें से बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके जीरोस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। एक हमने अल्फा लिया है, एक बीटा, और एक हमने गामा और ले लिया है इसमें। तो सबसे पहले क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस आएगा। सम क्या होगा, तीनों जीरोस का सम कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। बी का मतलब वो वाला नहीं रहा है, यहाँ पे बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, ए यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, माइनस डी अपॉन ए। प्रोडक्ट कर देंगे तीनों जीरोस का, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस डी। डी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, और ए क्या है, हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और आता है। ये फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम। हम इसमें क्या करेंगे, 2 जीरोस को एक साथ लेंगे और उनका मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा
अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए। सी हमें पहले से ही पता है, सी क्या है, हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, अपॉन ए क्या है, यहाँ पे एक्स क्यू का कोफिशिएंट है। इस तरह से हमने ये सारे फॉर्मूले जान लिए हैं। हमें क्या करना है, इनको अभी रटना नहीं है। जब हम 4-5 इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे तो ये अपने आप हमें याद हो जाएंगे। तो बस अभी हमें इसको बस नोट डाउन कर लेना है। डियर स्टूडेंट, तो फाइनली हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। इससे पहले हम पूरा अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है हमसे। इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर दीजिए। नंबर ऑफ जीरोस तो हमें पता था, कैसे निकालते थे, एक्स एक्सिस पे देखते थे ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो क्या हो जाते थे, उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाते थे। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे ये ग्राफ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 2 3, थर्ड पार्ट में 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट में पैराबोला सा है, पैराबोला कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 2 पॉइंट पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट काउंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, क्या आंसर आने वाला है, 4। अब क्या आने वाला है, सिक्स्थ पार्ट का आंसर। इसका क्या करेंगे, इसको आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट्स मीन नंबर ऑफ जीरोस इसके क्या हैं। तो बस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो टच कर रहा है ना, इसको सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट मानते हैं। तो इस तरह से काउंट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। इस तरह से क्या हुआ, जो एक्सरसाइज आपकी थी काफ़ी इजी थी, देखते ही हो गई। अब क्या करने वाले हैं, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे।